स्टार्ट करते हैं हम राइट्स के बारे में। और कल मैंने आपको बताया था क्लेम, मतलब क्लेम क्या होते हैं, क्लेम और राइट्स में क्या फ़र्क था। क्लेम होते हैं किसी भी व्यक्ति के दावे, वो दावे गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, लेकिन यही दावे जब सोसाइटी के द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाते हैं और कानून में लिख दिए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिए जाते हैं, तो वो राइट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो क्लेम की अगर परिभाषा आपसे पूछी जाए तो आपने ये बतानी है। उसके बाद है व्हाट आर राइट्स। राइट्स क्या है? वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि राइट्स का मतलब होता है वो कंडीशन जिसके द्वारा आप अपने जीवन का विकास कर सकते हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कर सकते हैं, एक अच्छे नागरिक के रूप में आपका विकास हो सकता है। A right is in essential and enlightenment और justified claim। ये कहता है राइट का मतलब होता है, या राइट जो होता है वो जस्टिफाइड माने न्यायपूर्वक, न्यायपूर्ण दावा होता है। सही दावा मतलब जो समाज के हित में हो, ना केवल उस व्यक्ति के हित में जो वो दावा करता है, बल्कि सारे समाज के हित में वो काम करें। इट डोनेट, ये डोनेट करता है व्हाट वी आर इंटाइटल टू एज सिटीजन। वो चीज़ हमें प्रदान करता है जो एक सिटीजन के रूप में हमें चाहिए। एज इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के रूप में, एंड ए ह्यूमन बीइंग, मतलब तीन तरह से ये चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है राइट्स। एक सिटीजन के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में और ह्यूमन बीइंग के रूप में हमारे क्या क्या राइट्स हैं, हमें क्या चाहिए। It is some things that we consider to be due to us। ये वो चीज़ है that we consider to due to us, something that is rest of society must recognize as being a legitimate claim that must be hold। ये कहता है ये राइट्स वो हैं जिन्हें हम चाहते हैं, जिन्हें हम सही मानते हैं, उसके बाद सोसाइटी के द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाते हैं और उसके बाद कानून के द्वारा इन्हें लेजिटिमेट कर दिया जाता है, कानून के द्वारा इसे वैधानिक बना दिया जाता है, उसे कानून का रूप दिया जाता है। अगर ये नहीं मिलते तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। दिस डज नॉट मीन दैट एवरीथिंग दैट आई रिगार्ड टू बी नेसेसरी एंड डिजायरेबल इज ए राइट। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो मैं सही मानता हूँ या जो मैं ज़रूरत महसूस करता हूँ वो सारे राइट हो। नो, आई मे वांट टू वियर द क्लोथ्स ऑफ माय चॉइस टू स्कूल रादर देन द प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म। वही बात आ गई ना। आप एक क्लेम कर सकते हो कि मैं तो अपने मनपसंद की जीन्स स्कूल में पहन के आऊँगा और यूनिफॉर्म पहनकर नहीं आऊँगा, तो ये क्लेम आपका सही नहीं है, ये कभी भी लेजिटिमेट नहीं बन सकता। क्योंकि देखो स्कूल ड्रेस में क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी आती है। यूनिफॉर्मिटी कैसे आती है? मान लो एक बच्चा बहुत अमीर है, एक बहुत गरीब है, एक सादा है, एक फैशनेबल है। तो जो अमीर है वो बहुत ज़्यादा अमीरी जो महंगे क्लोथ्स हैं वो डाल के आ सकते हैं, और इससे जो गरीब बच्चे हैं वो हीन महसूस कर सकते हैं। हो सकता है वो स्कूल ही छोड़ दें कि नहीं, वहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर बच्चे आते हैं। तो इस वजह से एक यूनिफॉर्मेलिटी देने के लिए, और दूसरी बात बच्चों की सेफ्टी, सुरक्षा के लिए, यूनिफॉर्मेलिटी के लिए हम ड्रेस बनाते हैं। और इसलिए दावा कि मुझे कपड़े पहनने का आज़ादी है, तो मुझे कैसे भी मैं कपड़े पहन सकता हूँ, तो ये हो नहीं सकता। I may want to stay out late at night, but this does not mean that I have a right to dress in any way I like at school to return home when I choose to do so। और मैं किसी भी देर तक रात को घर आऊँ, मतलब ये कोई कानूनी तो नहीं है कि आप लेट तक, लेकिन आपके माता पिता आज्ञा नहीं देंगे। तो जिस तरह से आप स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं अपनी पसंद की डाल सकते, उसी तरह से आप दूसरी, जैसे मान लो आप कोई शराब पीकर गलियों में घूमना, पब्लिक प्लेसेस पे, जैसे धूम्रपान है कि मुझे तो जी बीड़ी पीनी है या सिगरेट पीनी है,
और ये मेरा अधिकार है, मैं पी सकता हूँ। लेकिन ये हमारा कानून क्या कहता है कि पब्लिक प्लेसेस पे जिससे आम व्यक्ति को, दूसरे लोगों को बीड़ी या सिगरेट के धुएं से परेशानी, आप वहाँ पी नहीं सकते। जैसे आप देखोगे बसेस में, ट्रेन्स में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में धूम्रपान लोग नहीं कर पाते। तो इस तरह से क्लेम का मतलब होता है एक जायज तरह का राइट। देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हाट आई वांट एंड थिंक आई एम इंटाइटल्ड टू एंड व्हाट कैन बी डेजिग्नेट एज राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैं चाहता हूँ, जो मैं सोचता हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ वो सारा राइट हो। नो, आपकी जो ऐसी चॉइसेस, ऐसे क्लेम, ऐसी इच्छा, ऐसी वांट्स जो सोसाइटी रिकॉग्नाइज करे कि हाँ ये सारे सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है और उसे कानूनी रूप मिल जाए, जब सरकार को ये लगे कि सारी सोसाइटी के हित में जो है उसे कानून बना दिया जाए, वही राइट क्लेम के रूप में सही है। राइट आर primarily those claim that I along with other regards to be necessary for leading a life of respect and dignity। राइट्स वो क्लेम हैं जो दूसरों को सम्मान दें, दूसरे के लिए भी ज़रूरत हो और आपकी ज़रूरत भी हो, आपको रिस्पेक्टपूर्ण जीवन व्यतीत करने और डिग्निटी, सम्मान का जीवन व्यतीत करने में सहायता करें। मतलब आप अपने आत्म सम्मान से जीवन जी सकें। In fact, one of the ground on which right have been claimed is that they represent condition that we collectively see as the source of self-respect and dignity। और इस तरह की वो कंडीशन जो कोलेक्टिवली भी, मतलब सारे समाज के लिए भी, और व्यक्ति की डिग्निटी और रिस्पेक्ट का कारण है, वो सोर्स। फॉर एग्जाम्पल द राइट ऑफ लाइवलीहुड में बी कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर लीडिंग ए लाइफ ऑफ डिग्निटी। जिस तरह से राइट ऑफ लाइवलीहुड, जीने का अधिकार, जीविका कमाने का अधिकार, इंफॉर्मेशन का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, बोलने का अधिकार, राइटर बनने का अधिकार, न्यूज़पेपर में अपना आर्टिकल छपवाने का अधिकार, मूवीज बनाने का अधिकार, ये सब क्या है, एक सम्मानित जीवन जीने की के लिए जरूरी है। बीइंग गेनफुली एम्प्लॉयड गिव ए पर्सन इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड थस इज सेंट्रल respect and dignity। for example the right of livelihood, having our basic needs met gives us freedom to pursue our talent and interest। और क्यों ज़रूरी है राइट्स, क्यों ज़रूरी है? मान लो आपको राइट्स में फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम क्यों चाहिए? क्योंकि आपके अंदर एक छिपा हुआ प्रतिभा है, टैलेंट है, आपकी कोई रुचि है, आपका एक लाइफ जीने का स्टाइल है, आपका एक सोचने का स्टाइल है, आपका एक मतलब आपका एक सामाजिक दायरा है, आपको खाने पीने रहने सहने का एक कल्चर है। उस कल्चर, उस टैलेंट, उस इंटरेस्ट के लिए राइट्स ज़रूरी है। और टेक द राइट टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ फ्रीली, ऐसा राइट जो हम अपने आप को आज़ादी से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें कि मैं क्या चाहता हूँ। दिस राइट गिव अस अपॉर्चुनिटी टू बी क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनल, वेदर इज टू बी राइटिंग और डांस और म्यूजिक और आर्टिस्ट और अदर क्रिएटिविटी एक्टिविटीज। और ये हमें कुछ रचना करने की भी आज़ादी देता है। मान लो कोई बहुत अच्छा लिखता है, डांस करता है, म्यूजिक आर्टिस्ट है, तो इस तरह से अगर उसे आज़ादी ना मिले तो वो देखो आपको ये चीज़ें आसान सी लगती होगी, लेकिन ये चीज़ें आसान नहीं थी जब ये चीज़ें बनी। हमारे देश में एक राइटर होते थे मुंशी प्रेमचंद, सुना होगा आपने, आपकी किताबों में उसकी कहानियाँ आती हैं। उन्होंने एक बुक लिखी थी सोज़े वतन। इस बुक में उसने अपने विचार एक्सप्रेस किए थे और एक ही लाइन थी कि जो कतरा, जो खून का आखिरी कतरा अपनी देश की भूमि के लिए गिरता है वो सबसे पवित्र होता है, वो सबसे अनमोल होता है। और इसके कारण सोज़े वतन बुक को बैन कर दिया गया था। वो मतलब जब्त कर ली गई थी उसकी कॉपी, उसको छपने नहीं दिया था, बाजार में बिकने नहीं दिया था।
तो ये क्या है, ये बोलने की आज़ादी रोकने जैसी है ना। 1975 में हमारे यहाँ इमरजेंसी लागू की गई। ये सबसे बदनाम इमरजेंसी हमारे देश की थी। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के समय इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर हमारे देश में इमरजेंसी लागू की। इस इमरजेंसी में अखबारों को ये बोल दिया कि आप छापोगे नहीं फ्रीली कुछ भी, और अगर छापोगे तो वो आपको पीएमओ, जहाँ प्रधानमंत्री ऑफिस है, वहाँ से आपको पहले पास करवाना पड़ेगा कि आप क्या लिख रहे हो। मतलब इसका मतलब ये है कि बोलने की आज़ादी छीन ली गई और अपने आप को एक्सप्रेस करने की बजाय सरकार से ये पूछना पड़ा कि मैं क्या लिखूं। बोलने की आज़ादी छीनी गई। तो इस तरह से राइट जो है अपने एक्सप्रेशन के लिए, बिलीफ, ओपिनियन, कि मेरा विश्वास क्या है, मेरा विचार क्या है। जैसे गैलीलियो ने सबसे पहले ये बताया था कि जो ग्रह हैं वो पृथ्वी के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं, ये इतनी दूर हैं कि इनका असर मनुष्य की लाइफ पर नहीं पड़ता। तो गैलीलियो को जेल में डाल दिया गया था। क्योंकि अपने जो विचार हैं वो एक्सप्रेस किए थे उन्होंने, और इसका असर चर्च की आस्था पर पड़ रहा था। चर्च से आस्था लोगों की कम हो रही थी। इस वजह से राजाओं ने चर्च के प्रति आस्था को बनाए रखने के लिए गैलीलियो को जेल में डाल दिया गया था। तो इस तरह की बाधाएं आती हैं। राइट सच एज द राइट टू लाइवलीहुड, जैसे जीने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अपने आप को एक्सप्रेस करने का अधिकार, वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग, ये सब के लिए ज़रूरी। मान लो कोई दुखी शेयर करना चाहता है, अपना गाना गाना चाहता है, बहुत अच्छा सिंगर बनना चाहता है, लेकिन कई बार उसे रोक दिया जाता है कि नहीं। जैसे एक मूवी आई है बड़ी अच्छी, सांड की आंख, इस तरह की। ये यूपी की 2 महिलाओं पर है कि किस तरह से उन्हें समाज, उनके अंदर एक छिपा हुआ शूटर है और समाज जो है उन्हें बाहर नहीं आने देता, और समाज उन्हें जो शूटर बनने से रोकता है। तो इस तरह से एक्सप्रेशन अपनी, और इससे क्या होता है कि मुझे कुछ करने नहीं दिया जा रहा, मुझे पढ़ने नहीं दिया जा रहा, उससे व्यक्ति की डिग्निटी पर बहुत असर पड़ता है। उसका आत्मसम्मान छीन लिया जाता है, उसे हीन महसूस करवाया जाता है कि आप पढ़ने लायक नहीं हो। आप जैसे पहले स्त्रियों और दलितों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। तो ये क्या है, ये व्यक्ति को हीन दिखाते हैं कि आप वेद पढ़ने के या संस्कृत पढ़ने के लायक नहीं हैं। राइट सच एज द राइट टू लाइवलीहुड, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग हु लिव इन द सोसाइटी एंड दे आर डिस्क्राइब एज यूनिवर्सल इन द नेचर। और वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग, सबके लिए ज़रूरी हैं। हु लिव इन द सोसाइटी, जो सोसाइटी में रहते हैं, एंड दे इज डिस्क्राइब्ड एज यूनिवर्सल इन नेचर। और ये यूनिवर्सल है, मतलब किसी एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी नहीं है, किसी एक तबके के लिए, किसी एक देश के लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। हर व्यक्ति, हर ह्यूमन बीइंग, चाहे वो मेल है, फीमेल है, वो किसी भी भाषा, धर्म, जाति से संबंध रखता है, उसके लिए ये ज़रूरी है। Another round on which rights have been claimed is that are necessary for our well-being. दूसरा ज़रूरी है हमारे well-being के लिए। well-being मैंने हमारी भलाई के लिए। They help individual to develop their talent and skills. जो टैलेंट एंड स्किल्स डेवलप करता है व्यक्ति इस राइट्स पाकर, मान लो एक बच्चा है फैशन डिजाइनिंग में बहुत अच्छा है, अगर उसे उसके टैलेंट के कारण उसे एडमिशन मिल जाता है कहीं, तो वो एक बड़ा सफल डिजाइनर बनके बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है और अपने और समाज की भलाई कर सकता है। ए राइट लाइक द राइट टू एजुकेशन, जिस तरह से शिक्षा का अधिकार है। जैसे वोमेन्स है ना, पहले बहुत बुरी कंडीशन में थी, क्योंकि उन्हें अपनी जीविका के लिए अपने पुरुष साथी या पिता पे निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, अब जो वोमेन है वो एजुकेशन प्राप्त करने लगी हैं और एजुकेशन के कारण वो अपने पैरों पे खड़ी हुई, अब पैसा खुद कमाने लगी, तो उनका सशक्तिकरण हुआ, उन्हें आज़ादी मिली और वो सही ढंग से अपनी लाइफ उन्होंने जीना शुरू की। उसके बाद है दूसरी बात ये है कि एजुकेशन प्राप्त करने से न केवल मतलब वो अपने आप को
बोल्ड कर पाती है, अपने आप को सशक्त कर पाती है, उसके साथ साथ उसकी सोचने की समझने की शक्ति बढ़ जाती है। उसके बाद स्किल्स देती है, एजुकेशन स्किल देती है, कुशलता देती है, और इतना मतलब व्यक्ति को मजबूत बनाती है कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। वो अपनी लाइफ में कुछ भी जो उसके लिए अच्छा है वो चूज कर सकती है। मतलब वो इतनी सशक्त हो जाती है कि दो चीज़ों में उसे फ़र्क लगता है और वो अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जी सकती है। जैसे वोट का अधिकार है, कई बार महिलाओं को कहा जाता है कि बस उसको डाल के आना, वोट पति द्वारा या पिता द्वारा बताए हुए कैंडिडेट को वोट डालती है। अगर वो एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, तो वो अपनी चॉइस बता सकती है कि मैंने नहीं डालना आपका जो है कैंडिडेट को वोट, मुझे खुद का कैंडिडेट का वोट डालना है। इट इज़ द सेंस दैट एजुकेशन कैन बी डेजिग्नेट एज ए यूनिवर्सल राइट। और ये एजुकेशन का अधिकार इतना इम्पोर्टेंट है कि इसीलिए इसे यूनिवर्सल राइट्स कहा गया। हाउ और इफ द एक्टिविटी इज इंजीरियस आवर हेल्थ एंड वेलबींग इट कैन बी। अगर कोई भी एक्टिविटी हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है और हमारा बुरा होता है उससे, तो उस पर हम क्या कर सकते हैं, उस पर बैन भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से राइट्स जो हैं वो व्यक्ति और व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए ज़रूरी होते हैं। इसमें आपकी नीड्स आ जाती हैं कि आपकी क्या क्या नीड है। उसके बाद जो है एक और है इससे कि व्यक्ति जो है रीज़न का मतलब होता है सही और गलत में फ़र्क नज़र आना। रीज़न मैंने तार्किक हो जाता है। देखो, जितने भी अधिकार मिले हैं ना व्यक्ति को तभी मिले हैं जब वो पढ़ लिख गया और रीजनेबल हो गया। मतलब जब उसे ये समझ में आने लगा कि उसकी पॉवर्टी का कारण कोई दूसरा कर्मों का खेल नहीं है, उसका कारण ये राजा और ये चर्च है। और इस वजह से जब तर्क पैदा हुआ उनकी बुद्धि में और वो भले बुरे की पहचान करने लगे, अपने अधिकारों के प्रति वो जागरूक हुए, तब ये राइट्स मिले। उसके बाद जब व्यक्ति को अधिकार मिलते हैं तो वो अपने देश के प्रति सम्मान व्यक्त करता है, अपने देश की तरक्की में भागीदार बनता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।